हेलो गाइस। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे व्हाट इज़ सिंक्रोनाइजेशन, टाइप ऑफ सिंक्रोनाइजेशन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंक्रोनाइज्ड मेथड, सिंटैक्स ऑफ सिंक्रोनाइज्ड मेथड, एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनाइज्ड मेथड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को जानकारी होनी चाहिए डिफिनेशन। कोई भी पहले पूछे क्या व्हाट इज़ सिंक्रोनाइज्ड मेथड, तब उसके बाद में क्या होता है एग्जाम्पल के बारे में पूछता है। तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या जानकारी होनी चाहिए, इसका डिफिनेशन। कोई पूछे तो किस तरीक़ा से हम लोग जवाब दें, ठीक है। व्हेन मेथड क्रिएटेड यूजिंग सिंक्रोनाइज कीवर्ड, जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो क्या इसका सिंक्रोनाइज क्या है, एक कीवर्ड है। इसी कीवर्ड के थ्रू हम लोग सिंक्रोनाइज मेथड क्रिएट करते हैं, ठीक है। विदाउट सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड के बिना हम लोग सिंक्रोनाइज मेथड नहीं क्रिएट कर सकते हैं। हम एग्जांपल में आप लोग को और क्लियरफाई करेंगे, ठीक है। इट अलाउज ओनली वन ऑब्जेक्ट टू एक्सेस इट एट अ टाइम। एक टाइम में एक ही ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एंड रिमेनिंग ऑल द थ्रेड विल वेट एट मेथड। सपोज मानिए एक से ज़्यादा मेथड है, ठीक है। तो सपोज एक टाइम में तो क्या होगा, एक ही एक्सेस करेगा। तो जो बाकी मेथड है वो मेथड के बाहर क्या करेगा, वेट करेगा। कब तक, जब तक जो रनिंग हो रहा है वो कंप्लीट ना हो जाए। क्लियर है पॉइंट। एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हैं हम लोग, एक ही। तो जितना बाकी रहेगा मेथड तो क्या करेगा, ऑब्वियसली वेट करेगा। क्लियर है पॉइंट। एवरी ऑब्जेक्ट हैव अ लॉक इन जावा। जावा के पास क्या, एक जो ऑब्जेक्ट होती है ना, एक ऑब्जेक्ट के पास क्या होती है, एक लॉक होती है, ठीक है। एंड दिस लॉक कैन बी गिवन टू ओनली वन थ्रेड एट ऑल द टाइम। और ये लॉक जो है वो क्या करता है, एक थ्रेड को होल जब तक वो कंप्लीट होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उसके दिया जाता है। क्लियर है। डिफिनेशन तो हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए अभी तक, ठीक है, क्लियर है। अब आइए सिंटैक्स। सिंटैक्स यूज करने से पहले हम लोग को पहले क्या है, एक्सेस मॉडिफायर, उसके बाद कीवर्ड है, कुछ रिटर्न टाइप है, उसके बाद हम लोग पैरामीटर पास कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेस मॉडिफायर तो था होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि हम पहले भी वीडियो में बता दिए हैं आप लोगों को एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट, ये क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर होता है। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग रिटर्न टाइप लिखेंगे और पैरामीटर होगा, उसके अंदर हम लोग को कुछ कोड होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिंटैक्स हो गया। अब आइए हम एग्जाम्पल बताते हैं, आप लोग को ज़्यादा क्लियरिटी होगा वहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम एक नॉर्मल क्लास लिए हैं, उस क्लास का नाम क्या है, मल्टीप्लिकेशन टेबल कह के। एक क्लास यहाँ पे क्लोज हो गया है, ठीक है। इस क्लास के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिंपल हमने क्या लिए, डिस्प्ले टेबल कह के एक मेथड लिए हैं। उस मेथड के अंदर क्या कर रहे हैं, एक इंटीजर टाइप का n पास किए हैं, ठीक है। उसके अंदर एक लूप चलाए, जिस लूप को हम लोग i से इनिशियलाइज किए और चेक करेंगे कब तक, जब तक आपका i ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 ना हो जाए, तब तक कंडीशन ट्रू होगा और प्रिंट करते जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और ये n कहाँ से आएगा, जहाँ पे हम लोग अभी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। जो यहाँ पे इस मेथड के अंदर देखिए, ये मेथड तो वही है ना, इस मेथड के अंदर जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं वो वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे जाके n होगा, वही वैल्यू यहाँ पे होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट करेगा, जैसे कि हम 2 पास किए तो यहाँ पे क्या जाएगा, i का वैल्यू 1 हो गया,
चेक करेगा कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे जाएगा 1 इंटू 2 करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। वैसा ही करते करते जब तक कंडीशन उसको ट्रू मिलेगा तो वो प्रिंट करते जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और हम क्लास लिए जिस क्लास का नाम है थ्रेड डेमो 1 कह के है। ठीक है। उसमें हमने क्या किए, एक्सटेंड किए थ्रेड। तो थ्रेड का तो अपना डिफ़ॉल्ट मेथड है क्या, रन मेथड। ठीक है। लेकिन हम लोग इस मेथड को यूज़ करने के लिए ऑब्वियसली उसको क्या ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किए, इस क्लास का एक रेफरेंस लिए। देखिए एक क्लास का एक रेफरेंस लिए और इस रेफरेंस को क्या किए हैं, ये जो क्लास हो गया ना, ये ऑब्जेक्ट, सॉरी, इस क्लास को हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या कर रहे हैं हम, वो रेफरेंस हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। देखिए ठीक है, कंस्ट्रक्टर है क्योंकि एक क्लास और एक क्लास का नाम सेम है, तो क्लास का नाम सेम है तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास का रेफरेंस वेरिएबल पास कर रहे हैं। और यहाँ पे दिस, ये वाला कहने का मतलब करेंट ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे हुआ। दिस डॉट जो वेरिएबल होती है वो क्या होता है, करेंट ऑब्जेक्ट को या वेरिएबल को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये वाली चीज़ होगी। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस मेथड के अंदर, रन मेथड के अंदर क्या कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, क्योंकि इसको हम लोग यूज़ करने के लिए तो कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इस ऑब्जेक्ट, अब इस मेथड के अंदर क्या है, यहाँ पे पैरामीटर क्या है, हम लोग पास कर रहे हैं इंटीजर n कह के। तो वो इसी के लिए, ये n के लिए हम लोग यहाँ से नंबर पास कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्लियर है। वैसा ही हमने क्या किए हैं, एक दूसरा थ्रेड लिए, यहाँ पे देखिए थ्रेड डेमो कह के एक दूसरा क्लास लिए, उसमें भी हमने क्या किया, एक एक्सटेंड कर रहे हैं थ्रेड को। वैसा यही सेम लॉजिक है। देखिए तो इसमें हम क्या किए, 2 का टेबल प्रिंट करा रहे हैं, इसमें हमने 3 का टेबल प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2 क्लास लिए और दोनों क्लास ने क्या किया, थ्रेड को एक्सटेंड किया है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और यहाँ पे हमने इस मेथड में हमने क्या प्रिंट करा रहे हैं, 2 का टेबल, क्योंकि 2 का ये मेथड जब कॉल होगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से 2 पास करेगा, वैसा ही इसका कंप्लीट होगा। उसके बाद ये जाएगा, 3 का टेबल कंप्लीट होगा। ठीक है, इसमें तो हमको नहीं लग रहा है कि खासी लॉजिक है, टफ है। कंसेप्ट क्लियर रखिएगा आप लोग। कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, हम लोग जितना छोटा से छोटा प्रोग्राम या बड़ा से बड़ा प्रोग्राम आप कीजिएगा बिना कंसेप्ट के, आपका क्लियर नहीं है तो आप समझिए वो बाय हार्ट करके प्रोग्राम कभी नहीं लिखा जाता है। कंसेप्ट पहले क्लियर होनी चाहिए कोई भी प्रोग्राम का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक क्लास लिए हम, उस क्लास का नाम क्या है, देखिए यहाँ पे क्लास स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, ये वाला मेन क्लास हो गया। इस क्लास के अंदर हम लोग का मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मल्टीप्लिकेशन जो क्लास है ऊपर वाला, एक क्लास का हमने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। ठीक है, यहाँ पे तो कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। वैसा ही यहाँ पे जो हमने थ्रेड डेमो 1 कह के लिए है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए अच्छा से। वैसा ही ये वाला क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें भी हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस ऑब्जेक्ट को तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि थ्रेड यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी रन होगा ही, नहीं तो रन मेथड रन नहीं होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किए, थ्रेड डेमो 1 कह के जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है उसको स्टार्ट किए, इसको भी हमने क्या किया, स्टार्ट किए। अब देखिए यहाँ पे अभी तक हम लोग क्या सिंक्रोनाइज मेथड यूज़ नहीं किए हैं। पहले ये वाला आउटपुट दिखा रहे हैं, उसके बाद में हम सिंक्रोनाइज मेथड यूज़ करके दिखाएंगे कि दोनों आउटपुट में क्या डिफरेंट है। डिफरेंट तो कुछ होगा, तभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज मेथड यूज़ कर रहे हैं। अभी तो हम लोग सिंक्रोनाइज मेथड यूज़ नहीं किए, सिंपल प्रोग्राम लिख रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको रन करते हैं।
अब यहाँ पे देखिए रन करने पे ये एक देखिए अभी क्या है इसका आउटपुट, फिर हम रन करेंगे क्या आउटपुट आएगा इसका, देखिए डिफरेंट डिफरेंट आएगा। ठीक है, हमने फिर इसको ठीक है, आप जितना बार कीजिएगा ये क्या होगा आपका आउटपुट डिफरेंट डिफरेंट आएगा, एक सीरियली नहीं आएगा। क्यों, हम लोग तो यहाँ पे क्या प्रिंट करा रहे हैं, 2 का टेबल प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 2 का टेबल कंटिन्यूअस आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हम लोग का मेन थ्योरी क्या है, एक टाइम में क्या करेगा, एक ही मेथड रन होगा जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक दूसरा मेथड क्या करेगा, वेट करेगा। ठीक है, इसीलिए सिंक्रोनाइजेशन मेथड का कंसेप्ट आया। ठीक है, अब देखिए हम सिंक्रोनाइज मेथड यूज़ करेंगे तो इसका आउटपुट और उसका आउटपुट में क्या फ़र्क है देखिए आप। ठीक है, अब हम सिंक्रोनाइज मेथड यूज़ करने जा रहे हैं। तो हम लोग का सिंक्रोनाइजेशन में सिंटैक्स क्या था, सबसे पहले हम लोग को क्या यूज़ करना चाहिए, एक्सेस मॉडिफायर, उसके बाद कीवर्ड, उसके बाद रिटर्न टाइप होनी चाहिए। तो हम इसी मेथड को अब यहाँ पे हम मानिए पब्लिक, पहले तो हम लोग का ठीक है हमने पब्लिक, उसके बाद क्या है हम लोग का कीवर्ड, बिना सिंक्रोनाइज कीवर्ड लिख के हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं, और एक क्या हो गया वॉइड रिटर्न टाइप हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या किए, मेथड कौन सा, सिंक्रोनाइज मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब ये यूज़ करने के बाद क्या होगा, हम लोग का सबसे पहले ये वाला 2 का टेबल कंप्लीट करेगा, इसका कंप्लीट होने के बाद ही क्या होगा, ये 3 वाला टेबल कंप्लीट होगा। अब देखिए इसको हम रन कराते हैं, देखिए यहाँ पे 2 का क्लियर हुआ, 2 का टेबल देखिए, उसके बाद आपका 3 का हो रहा है। फिर हम इसको रन करते हैं एक बार और। ठीक है, इसको और हम एक बार रन कर रहे हैं, देखिए वही आ रहा है। अब इसमें ये देखिए यहाँ कंप्लीट है, इससे पहले क्या हो रहा था, कंटिन्यूअस नहीं आ रही थी, टेबल कंप्लीट नहीं था, जो जैसे हो रहा था जैसे जथाभावी सीक्वेंस में टेबल प्रिंट नहीं कर रहा था। तो यही फ़ायदा है हम लोग का इस सिंक्रोनाइज मेथड यूज़ करने का। सिंक्रोनाइज मेथड यूज़ किए तो इसका क्या है, जब तक ये वाला कंप्लीट ना हो जाए ये वाला पार्ट, तब तक दूसरे थ्रेड में वो नहीं जाएगा, इसको कंप्लीट करने के बाद ही इसमें जाएगा। और ये वाला थ्रेड क्या करेगा, वेट करेगा, ये वाला मेथड क्या करेगा, वेट करेगा जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, हमको लग रहा है कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि देखिए एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं, एक सिंपल क्लास लिए, उस क्लास के अंदर हमने क्या किया, एक मेथड यूज़ किया जो क्या है, सिंक्रोनाइज मेथड यूज़ की। उस मेथड के अंदर ये वाला लॉजिक है, लॉजिक टफ नहीं है, एक बार और रिपीट कर रहे हैं, लॉजिक टफ नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। एक सिंपल क्लास लिए, एक थ्रेड क्रिएट किए हैं, दूसरे 2 थ्रेड यहाँ पे देखिए, एक दूसरा एक क्लास हो गया, उस क्लास में भी हमने एक्सटेंड किया थ्रेड को, फिर एक दूसरा क्लास लिए, उसमें भी हम एक एक्सटेंड किए। ठीक है, 2 थ्रेड हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दोनों को स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग का ये थ्रेड का जो मेथड है वो रन होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है, होप कि आप लोग को समझ में आई होगी। ये चीज़ समझ में आया होगा तो आप लोग सब्सक्राइब लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।